हेलो एवरीवन, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास थर्ड का पाठ 8 पढ़ेंगे, बंदर बाट। इस पाठ में हम एक मज़ेदार कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी को एक नाटक के ज़रिए समझाया गया है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। कहानी का पहला दृश्य है कोई कमरा। ये एक कमरे का दृश्य है। कमरे के बीच में एक मेज़ है जिस पर मेज़पोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज़ के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। तो काली बिल्ली क्या कहती है? काली बिल्ली कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते। काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली को कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है, नमस्ते बहन नमस्ते। फिर काली बिल्ली कहती है सफ़ेद बिल्ली को, अच्छी तो हो? सफ़ेद बिल्ली कहती है, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। फिर काली बिल्ली कहती है, मैं भी भूखी हूँ। फिर सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली को कहती है, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली कहती है, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली कहती है, हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, रखी मेज़ पर वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए तो जैसे ही काली बिल्ली कहती है उस खोज में मैं भी निकली हूँ, तो सफ़ेद बिल्ली कहती है, मुझे भी रोटी की महक आ रही है। तब तक काली बिल्ली कहती है कि नाक में तो मुझे भी खुशबू आ रही है। तब तक सफ़ेद बिल्ली कहती है, रोटी मेज़ पर रखी है, मैं लपकूं अगर कोई आ ना जाए तो। फिर काली बिल्ली कहती है, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली को कहती है, तू तो डरती रह, मैं तो रोटी लेने चली। काली बिल्ली लपकी है और रोटी लेकर भागने लगी। तो काली बिल्ली रोटी पर लपक जाती है और रोटी लेकर भाग जाती है। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी। तो सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली को कहती है कि तू मेरी रोटी लेकर कहाँ भागी जा रही है? ठहर जा। काली बिल्ली कहती है, रोटी तेरी? कैसी तेरी? रोटी मेरी। काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली को कहती है कि तेरी रोटी कैसे हुई? ये तो मेरी रोटी है। सफ़ेद बिल्ली, मैं ना दिखाती तो जाती। सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली को कहती है, अगर मैं वो रोटी ना दिखाती तो क्या तू रोटी लेने जाती क्या? काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी दो आँखें नहीं हैं? तो काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली को कहती है कि अच्छा क्या मेरी आँखें नहीं हैं? मैं खुद नहीं देख सकती थी? डरती थी उस तक जाने में। वो बिल्ली कहती है, मैं तो सिर्फ उस रोटी तक जाने में डर रही थी। जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। तो बिल्ली कहती है, जा डरपोक, तू तो डरपोक है, तू यहाँ से भाग जा, ये मेरी रोटी है। सफ़ेद बिल्ली कहती है, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले ना जाने तुझे ना दूंगी। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है, ये रोटी मेरी है और मैं इस रोटी को तुझे कहीं भी ले जाने नहीं दूंगी। फिर काली बिल्ली कहती है, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। तो काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली को कहती है कि देख, मेरे रास्ते से हट जा, मैं ये रोटी लेके जाऊंगी और तुझे ये रोटी नहीं दूंगी। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, देखूं कैसे ले जाती है? सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली को कहती है कि चल मैं भी देखती हूँ तू ये रोटी कैसे लेके जाती है। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। सफ़ेद बिल्ली कहती है काली बिल्ली को, जिसने पहले देखी रोटी हक उसी का ही है। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़ के ले पहले उसका हक, रोटी पर हमला हक मेरा। तो काली बिल्ली कहती है, पहले जो दौड़कर रोटी लेकर गया रोटी उसी की है और पहला हक मेरा है क्योंकि
पहले मैंने रोटी ली है। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो दोनों बिल्लियों की आपस में लड़ाई हो जाती है। यह काली बिल्ली, यह सफ़ेद बिल्ली, दोनों बिल्लियों की रोटी में लड़ाई हो जाती है। काली बिल्ली कहती है पहले मैंने देखी थी तो ये रोटी मेरी हुई। सफ़ेद बिल्ली कहती है अगर मैं तुझे ना बताती तो तू कैसे लेके जाती। फिर है दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर घुर्राती हैं। तो दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे पर घुर्राती हैं, एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देती है। फिर होता है बंदर का प्रवेश। फिर आता है बंदर। बंदर कहता है क्यों तुम दोनों झगड़ा कर रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी। फिर सफ़ेद बिल्ली से तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। तो जो काली बिल्ली है वो सफ़ेद बिल्ली से कहती है कि तुम कहती हो रोटी मेरी, और सफ़ेद बिल्ली कहती है कि तुम कहती हो रोटी मेरी। तो ये बातें बंदर कह रहा है। बंदर कहता है रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। तो बंदर कहता है इसका फैसला मैं करूँगा, चलो मेरे पीछे पीछे कचहरी आ जाओ। अब है दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। अब देखते हैं बंदर क्या करता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलता है बोलो तुमको क्या कहना है। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। जो सफ़ेद बिल्ली है वो बंदर को कहती है कि भाई देखो पहले मैंने रोटी देखी थी तो इससे जो पहला हक है रोटी पर वो मेरा ही होना चाहिए। बंदर काली बिल्ली से कहता है बोलो तुमको क्या कहना है। फिर काली बिल्ली कहती है श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। तो काली बिल्ली बंदर से कहती है कि भाई रोटी पर पहले मैं झपटी थी तो इसका मतलब है कि जो रोटी है वो मेरी है। फिर बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है एक आँख से देखी थी या दो आँखों से? सफ़ेद बिल्ली दो आँखों से, दोनों आँखों से। तो बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है कि तुमने अपनी एक आँख से रोटी देखी थी या अपनी दोनों आँखों से रोटी को देखा था? तो सफ़ेद बिल्ली कहती है दो आँख से, दोनों आँखों से मैंने रोटी देखी थी। अब बंदर काली बिल्ली से कहता है एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली कहती है दो टांगों से, दोनों टांगों से, कि मैं अपने दोनों ही टांगों से रोटी पर झपटी थी। फिर बंदर कहता है तुम दोनों का था गवाह भी? तो बंदर कहता है तुम दोनों का कोई गवाह भी था? दोनों बिल्लियाँ कहीं ना कोई ना कहीं। तो दोनों बिल्लियाँ कहती है कि नहीं कोई नहीं था, कोई भी कहीं नहीं था। बंदर बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। तो जो बंदर है, बंदर कहता है कि भाई देखो बात बराबर होनी चाहिए, दोनों की तरफ जो रोटी का टुकड़ा है वो बराबर आनी चाहिए। मेरे पास धर्म कांटा है। अब अगला है बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। जो बंदर है, बंदर क्या करता है दोनों रोटियों को तोलकर आधा आधा दे देता है। तो जैसे ही आधा टुकड़ा तराजू में रखता है, बंदर कहता है ये रोटी थोड़ी भारी लग रही है, इसमें से थोड़ी सी रोटी मैं खाकर हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। अब बंदर क्या है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर बंदर दूसरा टुकड़ा रखता है तो वो भी थोड़ा भारी निकलता है। फिर बंदर कहता है अब थोड़ा सा इस रोटी का टुकड़ा भी खाकर हल्का कर दूं, कम कर देता हूँ इसका वजन भी। फिर तराजू उठता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। फिर जैसे ही बंदर रोटी का टुकड़ा तराजू में रखता है तो रोटी फिर थोड़ी सी भारी, पहला पलड़ा नीचे हो जाता है और दूसरा ऊपर हो जाता है। तो बंदर अब यह टुकड़ा भारी निकला,
टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। तो बंदर क्या करता है, बंदर उन बिल्लियों के सामने क्या कहता है कि ओहो, यह टुकड़े भी कितने भारी निकल रहे हैं, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। तो बंदर कहता है कि इस रोटी का टुकड़ा बराबर करते करते मेरा मुंह थक गया। बंदर तो था चालाक, वो तो इन बिल्लियों की हिस्से की रोटी खाना चाहता था, और वो थोड़ी थोड़ी करके खा भी रहा था। बिल्लियों को बंदर के चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए, तो जो बिल्लियां थी, बिल्लियों को बंदर की जो चालाकी थी वो पता चल गई थी, और दोनों बिल्लियां अपना हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देख रही थी। अब एक दूसरे को देखते हुए सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है, सफ़ेद बिल्ली आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। सफ़ेद बिल्ली बंदर को कहती है कि देखिए आप थक गए हैं, तो अब आप और तराजू मत उठाइए। फिर काली बिल्ली कहती है बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। तो काली बिल्ली बंदर को कहती है कि देखिए अब जो बचा कुचा है वो हमको दे दो, जो बचा कुचा है वो हम आपस में बांट के खा लेंगी। बंदर नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी। बंदर कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो फिर झगड़ने शुरू हो जाओगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ। बंदर कहता है जो ये झगड़े की जड़ है मैं इसी को ही साफ कर देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। तो जो बंदर था वो बची कुची रोटी भी खा लेता है। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। बंदर बची कुची रोटी पूरी खाकर तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो दोनों बिल्लियां आपस में एक दूसरे को कह रही हैं कि आपस में झगड़ा करके बुद्धि अपनी खोटी कर दी है हमने, अब पछताने से क्या होता है, बंदर तो रोटी लेकर भाग गया है, बंदर हड़पा रोटी। तो अब हम आते हैं इसके अगले पेज में, लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? हमारा उत्तर है दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। फिर है उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? हमारा उत्तर है बंदर रोटी को तराजू में तोलकर बराबर करने के बहाने रोटी खुद ही खा गया। अब अगला है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? हमारा उत्तर है अपने भाई बहन के साथ।
फिर है झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? हमारा उत्तर है झगड़ते समय हम जोर जोर से चिल्लाते हैं। अगला है जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? हमारा उत्तर है कोई बड़ा या हमारे अध्यापक। ओके, अगला है जूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या करती हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त। तो जब हमारी सहेली या दोस्त हमसे मिलते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? हाय। हाय या हेलो। फिर है तुम्हारे शिक्षक। शिक्षक को हम करेंगे नमस्ते। या गुड मॉर्निंग। फिर है तुम्हारी दादी या नानी। उन्हें हम प्रणाम करेंगे। फिर है तुम्हारे बड़े भाई बहन। उन्हें हम नमस्ते करेंगे। ओके, अगला है अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते करते हैं। तो इसे आप खुद करेंगे। ठीक है, फिर अगला है तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में ही आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? हमारा उत्तर है काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी क्योंकि उसी ने पहले रोटी देखी
थी। ओके, अब है अगला पेज। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा कि उन्हें रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बंदर को पता था कि दोनों बिल्लियाँ नादान हैं और इसलिए वो उन्हें बेवकूफ़ बना रहा था। अगला है, कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? ये जो हमने कहानी पढ़ी, तो इस कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? इसका उत्तर है क्योंकि बंदर ने ही दोनों बिल्लियों को रोटी बांटने का जिम्मा लिया था। अगला है, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? हम नाटक को नाम देना चाहेंगे नादान बिल्लियाँ। नादान बिल्लियाँ, क्योंकि जो बिल्ली थी वो बहुत ही भोली थी, नादान थी। अगला है, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। कारण यही है क्योंकि बिल्लियाँ नादान थी, इसलिए रोटी उनको नहीं मिली। क्योंकि बिल्लियाँ नादान थी, इसलिए उन्हें रोटी नहीं मिली। फिर है माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? अब जैसे ये हो गया कद्दू, ये है तरबूज और ये है चावल। तो इन चीज़ों को तराजू से तोलकर खरीदा जा सकता है। अगला है, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है?
हमारा उत्तर है बाट लोहे या पीतल के होते हैं। जो बड़ा बाट होता है जैसे 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो, ये लोहे के बाट होते हैं। और जो छोटे बाट होते हैं जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, तो ये पीतल के होते हैं। ओके, अगला है बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 50 ग्राम के बाट होते हैं, 10 ग्राम के, 1 किलो के, 2 किलो के और 5 किलो के। ठीक है, फिर अगला है वाह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? हमें अच्छी लगती है पराठा, खीर आदि की। और आपको जो जो खुशबू अच्छी लगती है आप वो लिख सकते हैं। फिर अगला है और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। तो इसमें हम लिखते हैं जैसे कि रसोई गैस, पेट्रोल, फिनाइल, ये सारी गंध आती है। अगला है आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। पहला है उसी खोज में मैं भी निकली। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? मैं भी उसी खोज में निकली। फिर है रखी मेज पर है वो रोटी। वो रोटी मेज पर रखी है। ओके, फिर अगला है डरती थी उस तक जाने में। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे उस तक जाने में डरती थी। अगला है मैं ले जाने तुझे न दूंगी। इसे हम लिखेंगे मैं तुझे ले जाने ना
होंगी। ठीक है, फिर है जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। इसे हम लिखेंगे रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। ओके, अब है एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? तो हमारे अंदाजे से आगे बंदर बोला होगा लाओ मैं बराबर दोनों में बांट दूं। फिर बिल्लियों ने बोला होगा नहीं, हम अपना बंटवारा खुद ही कर लेंगी और तरबूज लेकर वहाँ से चली गई होंगी। ओके, तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था बंदर बाट। थैंक यू।